अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। पिछले दिनों एक बड़ा नैरेटिव ध्वस्त हुआ, एक ऐसा नैरेटिव जो भारत के आत्मतत्व पर आघात करता था, जो सनातन को लांछित करने के लिए चलाया गया था, जो हिंदुत्व को लांछित करने के लिए चलाया गया था और जो भगवा को लांछित करने के लिए चलाया गया था। एक थ्योरी दी गई थी कि भगवा आतंकवाद भी होता है। दुनिया में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख हो रहा था, इस्लामिक टेररिज्म। तो उसकी काट में भारत में कुछ तत्व भगवा आतंकवाद ले आए और उसकी एक पूरी कहानी रच दी। और मालेगांव विस्फोट जो था, उसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उस समय, उन सबको भगवा आतंकवाद का चेहरा बता दिया गया। आप सोचिए किस ढंग का खतरनाक खेल खेला गया। तमाम पड़ावों से गुजरती हुई मालेगांव विस्फोट की न्यायिक प्रक्रिया में जो मुकदमा आया, तमाम पड़ावों से गुजरते गुजरते बृहस्पतिवार को उसमें एक निर्णय आया और उस निर्णय में कहा गया कि जो 7 आरोपी हैं ये बरी किए जाते हैं। इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, जिसके आधार पर किताबें लिख दी गईं और उन किताबों का मुंबई में और दिल्ली में बड़े बड़े मंचों से विमोचन करा दिया गया। भगवा आतंकवाद देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने भगवा आतंकवाद, सोचिए देश के गृह मंत्री भगवा आतंकवाद को बोल रहे। पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, ये सब लोग, और मुख्य रूप से कांग्रेस की उस वक्त कोशिश ये थी, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल जी की भी एक टिप्पणी, राहुल गांधी जी की भी एक टिप्पणी बड़ी विवाद में आई थी, जब उन्होंने एक विदेशी राजनीति से चर्चा करते हुए कहा था कि हिंदू आतंकवाद भी है। ये विचित्र स्थिति थी। आप सोचिए देश में 80% से ज्यादा हिंदू है और हिंदू आतंकवादी हो जाए तो देश रहेगा? ये नहीं समझ में आई। अगर हिंदू इस देश में आतंकवादी होता तो देश ही नहीं होता। फिर ये अफगानिस्तान नहीं हो गया होता, ये सीरिया नहीं हो गया होता, ये यमन नहीं हो गया होता। ये भारत है इसलिए क्योंकि हिंदू आतंकवादी नहीं। और इसी बात को बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर चर्चा हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, तो उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ इस बात का उल्लेख किया, घोषणा की कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए उसके पीछे जो चेहरे, याद करिए, जो चेहरे और जो पार्टियां थीं जो सैफरन टेररिज्म का नैरेटिव गढ़ रही थी,
उनकी मंशा कितनी खतरनाक रही होगी कि भाई तमाम आतंकी गतिविधियों में जो लोग पकड़े गए या वांटेड हुए वो एक मजहब से संबंधित लोग थे अधिकांश। तो उसको बैलेंस करने के लिए कहा कि ये मालेगांव देख लीजिए, इसमें सारे हिंदू हैं, इसका मतलब हिंदू भी आतंकवादी है। लो, सहज बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ लेगा कि जिस देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हों, उस देश में ये कहना कि हिंदू आतंकवाद भी है या भगवा आतंकवाद भी है, इससे बड़ी मूर्खता कोई और हो सकती है क्या? किसी घर में 5 लोग रहते हैं और 5 में से 4 अपराधी हैं, तो फिर घर क्या कैसे रहेगा? फिर तो घर पे बुलडोजर ही चल जाएगा। वही स्थिति भारत के संदर्भ में थी जब ये कहने का दुस्साहस किया गया और राजनीतिक शिविरों से किया गया। ये जो तुष्टीकरण का खेल है ना, कि उनके पकड़े जा रहे हैं तो बोले इनके भी नेम्ड करो और बता दो कि ये भी आतंकवाद फैला रहे हैं और वो भी आतंकवाद फैला रहे हैं। ये जो राजनीतिक विचित्रता हुई, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मामला था। अन्यथा सरकार के स्तर पर और वो भी गृह मंत्रालय के स्तर पर इस बात को लिखत पढ़त में लाया जाए कि भगवा आतंकवाद है। और जब मालेगांव पर कोर्ट का फैसला आ गया तो अब कांग्रेस के नेतागण अब उस नैरेटिव से पल्ला झाड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि इससे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव कांग्रेस ने नहीं पैदा किया था, ये शब्द कांग्रेस नहीं लाई थी। फिर ये शब्द कहां से आया था? सब कुछ लिखत पढ़त में है, रिपोर्टेड है। किसने बोला सबसे पहले हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और कौन लोग थे जो उसको देश भर में, दुनिया भर में उसका प्रचार कर रहे थे, इंटरव्यूज देकर, किताबें लिखकर, सेमिनार्स करके। ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि जिससे भारत की ये जो बहुसंख्यक आबादी है ये गोला बारूद लेके सड़क पर उतर पड़ी है। ये चीज खराब हुई। और सोचिए 1% को, कल्पना कीजिए अगर मालेगांव पर अदालत का जो निर्णय आया बृहस्पतिवार को, अगर उसके विपरीत निर्णय आया होता, सोचिएगा जरा कि साध्वी प्रज्ञा से लेके कर्नल पुरोहित से लेके जो 7 लोग हैं, ये सब लोग दोषी पाए गए और इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, आदि आदि इस टाइप का अगर कोई निर्णय आया होता तो अब तक भगवा आतंकवाद का प्रचार करने के लिए कि हाँ भगवा आतंकवाद है, भारत के अलग अलग शहरों से कई ब्रिगेड्स निकल पड़ती। आपको लगता है जैसे सुनामी आ गई है। बोले देखो हमने पहले कहा था हिंदू आतंकवाद है, कोर्ट ने भी साबित कर दिया। अगर ऐसा हो गया होता, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब हिंदू आतंकवाद भी है या हिंदू भी आतंकवादी है, ऐसा प्रचार करने वाले अब थोड़ा सन्नाटे में हैं। लेकिन बहुत समय तक सन्नाटे में नहीं रहेंगे, फिर बुद्धि लगाएंगे, फिर कोई गुणा गणित चलाएंगे, कोई जोड़ तोड़ करेंगे। ऐसा नहीं आप सोचो कि हमेशा के लिए वो अब अपना रास्ता बदल लेंगे ना, मेरी समझ कहती नहीं बदलेंगे। वो समय की प्रतीक्षा करेंगे कि फिर कोई ऐसा समय आए जिसमें हम मालेगांव जैसी कोई थ्योरी गढ़ पाए। और एक बड़ी हास्यास्पद बात है, आतंकवाद राजनेताओं के द्वारा तय नहीं हो सकता कि कौन आतंकवादी है, कौन सा वर्ग आतंकवादी है, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा आतंकवादी हैं। इस तरह राजनेताओं को इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए।
आतंकवाद की जो गतिविधियां कर रहे हैं भारत में या दुनिया भर में, उनकी पहचान ही अपने में एक स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है। उसके लिए कुछ दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, दाऊद इब्राहिम कास्कर, तमाम नाम है। इनको किसी उसकी जरूरत नहीं ना कि आप बताएं कि ये किस तरफ के हैं, ये किस तरफ से कबड्डी खेल रहे, बताने की जरूरत नहीं। इनका तो पाला साफ है। और ऐसे 1000 नाम है, छोटा शकील, बड़ा शकील, छोटी मिर्ची, बड़ी मिर्ची, कितने के नाम है, और सब इस देश ने देखे। उनको कोई उनके लिए बचाव का भी, उनको बचाव करने का भी कोई रास्ता नहीं हो सकता। उनका नाम ही वक्तव्य है, दाऊद कास्कर। इसके बाद फिर कुछ जरूरत है क्या बताने की? छोटा शकील, कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप नाम लीजिए, जनता के दिमाग में एक पूरा नैरेटिव आ जाएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है देश में। ओसामा बिन लादेन, भारत की संसद पर हमला करने वाले कौन थे? पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले कौन थे जिन्होंने 26 निर्दोष भारतीयों का जिवह कर दिया? भारत की सुरक्षा बलों ने अभी कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े 3 आतंकी मार गिराए। उनकी शिनाख्त क्या थी, उनकी पहचान क्या थी, वो किस देश से आए थे, सब कुछ तो सामने है। और जो लोग पहलगाम में मारे गए, उनके परिजन कहा करते थे कि जिन आतंकियों ने ऐसी गतिविधि की है कि हमारे परिजनों को मारा, उनके भी माथे के बीचों बीच गोली मारी जाए। और गृह मंत्री बता रहे थे राज्यसभा को, अमित शाह, के संयोग देखिए, इन तीनों आतंकियों को जिनको सेना, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मार गिराया गया, उन तीनों आतंकियों के गोली यहीं लगी थी, मस्तक के बीचों बीच। ये संयोग है। और ये उन पीड़ित परिवारों के संतोष का भी विषय है। वो लोग कौन हैं? उनकी सारे किस्म की पहचानें साफ हैं, शीशे की तरह, कहीं कोई दुविधा नहीं। दुविधा तो बनाने की कोशिश मालेगांव के जरिए की गई थी कि हिंदू आतंकवादी भी अब मिलने लगे हैं, ये बताने की कोशिश की गई थी, ये प्रचारित करने की कोशिश की गई थी, ताकि उधर के आतंकवादियों पर लोग ज्यादा चौंके नहीं, कहीं अब इधर भी मिलने लगे। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। मालेगांव पर आए कोर्ट के फैसले ने सिर्फ 7 लोगों को राहत नहीं दी जो आरोपी हैं। मालेगांव पर आए निर्णय ने देश के भीतर उस साजिश को भी बेनकाब कर दिया, उस कोशिश को भी ध्वस्त कर दिया जो साजिशें भारत में भगवा आतंकवाद के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, ये कहने में कि आतंकवाद भी का रंग भगवा भी है। पहले वो लोग कहते थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर अचानक से कहने लगे थे कि नहीं, भगवा आतंकवाद भी है। मालेगांव के फैसले ने बहुत सारी चीजों से धुंध साफ कर दी है। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला।